हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास पर स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। आज उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला उस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है तो वाई अकेला इस काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस वाई दोनों लोग मिलकर 6 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। एक्स अकेला 9 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, टोटल काम हो जाएगा। कितना होगा एलसीएम? 18 एलसीएम होगा। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। तो एक्स प्लस वाई 6 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितने काम किए होंगे? 3 काम किए होंगे या कितने? 2 काम किए होंगे। ये बताओ, जब एक्स प्लस वाई मिलकर 3 दिन में एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, एक्स जो है अकेला 2 काम कर रहा है, तो वाई रियल सी बात है तो वाई कितना काम किया होगा? एक दिन में 1 काम किया होगा। वाई जो है एक दिन में कितने काम किया होगा? 1 काम किया होगा। तो 18 काम करना है उसको, 18 काम करना है तो 18 दिन लगेगा। एक दिन में 1 काम तो 18 दिन में, 18 काम को कितने दिन में? 18 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, एक 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 54 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखो एक रेलगाड़ी है, देखो एक जान लेना, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही हमारी दूरी है, मतलब डिस्टेंस है। दूरी कितनी है भाई? 150 मीटर है। दूरी हमारी कितनी है? 150 मीटर है। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल मतलब स्पीड कितना है? 54 किमी प्रति घंटा है। और देखो 54 किमी प्रति घंटा को बदल दें हम मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 3 54, 3 बचे 15। ठीक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई? 150, मतलब दूरी कितनी है? 150। स्पीड कितना है? 15। भाग देंगे कितना आएगा? 10। तो यही हमारा कितना समय लगेगा भाई? 10 सेकेंड लगेगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a प्लस 1/a बराबर 5 है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू का मान क्या होगा? मतलब a क्यू का मान क्या होगा? ध्यान दो, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है a प्लस 1/a बराबर 5 है। ठीक है, तो a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर क्या होगा? यही मेरा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या करेंगे? इनका वर्क कर देंगे। 5 का वर्क करोगे कितना होगा भाई? 25 होगा। अब 25 है, हमको निकालना क्या है? क्यों निकालना है? क्या निकालना है? क्यों निकालना है? तो हम क्या घाते कितना है? जितना घात रहेगा उसका अंतर करेंगे। 3 का घाते हैं 3, इसका अंतर करेंगे कितना होगा? 22 हो गया। अब जो यहाँ पर है उनका गुणा करेंगे, फिर 5 का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 110। जैसे ऐसे का देखा, यही क्वेश्चन इस तरह का है, a प्लस 1/a बराबर 8 है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर क्या होगा? तब हम उसी तरह क्या करते हैं? 8 का वर्क कर देते हैं, 64 हो जाता। ठीक है, 8 का वर्क करके 64 होता है और उसमें से 3 घटा देते हैं, कितना होगा? 61, सॉरी कितना हो जाता है? 61। और 61 में हम क्या करते हैं? 8 का गुणा कर देते हैं, मेरा हो जाता है आंसर। तो कितना होगा? 488 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 488। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। ठीक है, देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है 2 भाइयों का आयु का अनुपात क्या दिया है? 5:8 दिया है और इनका जो अंतर है वो दिया है 12। ठीक, 12 है तो रेशियो में अंतर कितना है भाई? 3। तो 3 रेशियो के बराबर 12 है तो 1 रेशियो निकाल देंगे। 1 रेशियो के बराबर 12/3 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा। तो हमको पूछा है, क्या पूछा भाई? उनकी आयु, मतलब दोनों भाइयों की आयु निकालना है। तो 1 रेशियो के बराबर कितना है? 4 है, तो 5 रेशियो निकाल देंगे। 5 रेशियो के बराबर क्या है? 4 × 5 गुणा करेंगे कितना? 20 हो जाएगा। तो 8 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा? तो 8 × 4 बराबर कितना होगा? 32।
8 गुणित 4 बराबर 32 हो जाएगा। तो हमारा आयु क्या है, तो एक जो पहले की आयु कितनी है 20 है, दूसरे की आयु कितनी है 32 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा। आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा। मेरा क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। देखो भाई, शंकर और शंकर की जान, मतलब यह क्या थी, शंकर की जान थी। ठीक है, शंकर की आयु, ये देखो वर्तमान आयु, हम इसको मैंने मान लिया वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु 3 वर्ष पहले कितना था शंकर की आयु 15 है, और 3 वर्ष पहले शंकर के जान की आयु कितनी थी 12। ठीक है, यह पहले की बात है, पहले। अब हमसे यह पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा, ये बताओ। 3 वर्ष पहले ये भी थी, 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। तो वर्तमान आयु कितनी रही होगी, वर्तमान में आयु कितनी रही होगी जान की, तो 15 रहा होगा। वर्तमान में जान की आयु कितनी रही होगी 15 है, और वर्तमान में शंकर की आयु कितनी रही होगी 18 रही होगी ना भाई। देखो 3 वर्ष पहले अगर हम 15 से 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा 12 है दिया है, और 18 से 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा 15 है। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु यह कितने है 15 है और यह कितना है 18। ठीक, फिर बोला 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद, यह बाद 5 वर्ष बाद कितना हो गया, यह 20 हो गई, जान की आयु 20 हो गई, और 5 वर्ष बाद है शंकर की आयु कितनी होगी, शंकर की आयु कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष बाद जान की आयु 20 होगी और शंकर की आयु कितनी हो गई भाई 23 हो गई, और इन्हीं का औसत पूछा है। तो निकाल दो औसत, इनको जोड़कर क्या करेंगे, जो औसत निकाल दो। औसत बराबर 20 + 23 जोड़कर आधा कर देंगे, औसत निकल जाएगा। 20 + 23 जोड़ेंगे कितना होगा 43/2, भाग दे दो 2 1.5, क्या होगा 21.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा 21.5, आपका आंसर हो जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y² + y बराबर 12 है तो y का मान कितना। देखो यह मेरा कह रहा है y² + y बराबर 12 है तो y का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे y² + y - 12 हो जाएगा। ठीक, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान दो, हम 12 को -12 को ऐसे तोड़ेंगे, जो यहाँ चिन्ह आएगा उसके हिसाब से लगेगा। यहाँ -12 को ऐसे तोड़ो तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए, घटेले पर 1 आना चाहिए। इनके वाला नंबर यहाँ मतलब y का गुणांक आना चाहिए। तो y का गुणांक कितना है भाई 1 है, तो ऐसा गुणा कर तोड़ो इसको 12 को, तो गुणा करने पर कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, और घटाने पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 3 हो जाएगा, 4 और 3 में टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 में से 3 घटा देंगे, या मतलब माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तब ना 1 बचेगा। तो हमारा क्या होगा y बराबर जो होगा, देखो y बराबर जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और y बराबर जो प्लस होगा और माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 3 वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर है भाई 3 वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है। 3/4 और 3/5 और 3/7 और 3/8 और 3/11। न्यूनतम मतलब छोटा, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। ठीक है, हमको पता है, ध्यान देना, यह पता रहना चाहिए जब अंश बराबर होता है तो हर में जो हर है होता है, हर में जो सबसे बड़ी होती है, हर जो सबसे बड़ी होती है वही क्या होती है सबसे छोटी भिन्न होती है। जब अंश बराबर रहेगा, ध्यान देना, जब अंश बराबर रहेगा हर में जो सबसे अधिक मान सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक,
अगर हर में सबसे छोटा जो मान होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। जब अंश बराबर होगा तब तो हमारा कौन सा होगा, तो छोटा भिन्न देखो हर सब किसका सबसे अधिक है, यही है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 3/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही चीज़ देख कर यह कह देता कि अगर हर बराबर हो कर देता, हर को बराबर कर देता तो पूछता कौन सा भिन्न बड़ा होता है, तो अंश में जो सबसे बड़ा मान होता है वही क्या होती है, सबसे बड़ी भिन्न होती है। अंश में जो सबसे छोटा मान होगा वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32 रुपये होता। तो तौलिया का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक तौलिया पहले 12% पर बेचा गया है, ठीक है। जब विक्रय मूल्य बढ़ा दिया मतलब 25 रुपये बढ़ा दिया गया, तो वो बेचता कितने में बेचता भाई, 32%। तब बेचता कितना, 32% का लाभ होता उसको। अगर बढ़ाता 25 रुपये बढ़ा देता तो 32% का लाभ होता, ठीक है। तो बताओ परसेंटेज में कितना बढ़ा है भाई, 20 बढ़ा है। 20 बढ़ा परसेंटेज में कितना बढ़ा, 20% जो होगा 25 के बराबर हो जाएगा। तो 1% निकाल दो, 25 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 100% निकाल दो तो 25 बटे 20 गुणित 100 हो जाएगा। तो 20 5 100 बराबर 125। हमारा आंसर कितना होगा भाई, 125 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 125 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इनको हल कर लो, तो 0.8 गुणित 0.23 हो जाएगा बटे 0.004। यह काट लो पहले, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 0.2 हो जाएगा गुणित इधर 0.023 बटे क्या हो जाएगा 0.004। अरे सॉरी यहाँ पे लिखो जाए, 4 एकम 4 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। हमने काट दिया तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 पर क्या था, ठीक है। और देखो नीचे वाला दशमलव हटा दो, नीचे वाला दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, सीधे 1000 ऊपर गुणा कर दो और 1000 से नीचे, ठीक। 0.02 गुणित 0. देखो गुणा होगा तो यहाँ दशमलव हट जाएगा, कितना हुआ 230 हो जाएगा। 230 बटे क्या हो जाएगा, दशमलव हट गया मतलब 1 बच गया। अब देखो गुणा करो, 23 गुना 46 कितना होगा 46। दशमलव का अंक पर है, 2 अंक पर, 2 अंक पर लगा दो, दशमलव इतना हो जाएगा। तो मतलब 4.6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 4.6 यही आपका आंसर हो जाएगा। 23 गुना 46 एक 0 था, इसलिए 460 हो गया, दशमलव लग गया। मूल पर क्रय मूल्य से पता क्रय मूल्य कितना है, मतलब सीपी से अधिक 25% अधिक अंकित मूल्य करता है। और सीपी से 25% अधिक मतलब अगर सीपी 100 है तो यह कितना रहा होगा 25। एमआरपी कितना होगा 25। सिंपल सी बात है भाई, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक, अंकित करता है। और 8% छूट देता है, और हमको पता है छूट किस पर मिलेगा, इसका इसी में 25 पर 125 पर ही छूट मिलेगा, ठीक। निकाल दो, 8% छूट का मतलब 92 दिया होगा। तो 125 गुणित 92 बटे 100 हो जाएगा। काट दो, काटोगे 4 बच जाएगा। अब इसको काटेगा 5 बच जाएगा। 5 गुणित 92 बटे 4 हो जाएगा। इसमें काट दो, तो 4 दूनी 8 312 क्या होगा 23 होगा। 23 में गुणा कर दो तो 5 हो गया 10, 115 होगा। 115 मतलब कि हमको पूछा है कितना है, हमारे एसपी इतना है, ठीक। सीपी कितना है भाई 100 है, एसपी कितना है 115 है। कितना का प्रॉफिट हुआ तो 15 का, किस पर 100 पर, तो 15 बटे 100 कर लेंगे, 100 काट देंगे, कितना होगा 15% क्या होगा।